नहीं देंगे। तो क्या, दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं कि एकदम सब कुछ परिस्थिति का इंतजार करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि वो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा तब मैं करूंगा। तो मैं आपको ऐसे लोग बता देना चाहता हूं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे और इनका करियर तबाह हो जाएगा। दूसरे ऐसे लोग हैं जो जैसे चल रहा है उसी सिचुएशन में अपने आप को ढाल देंगे, अपने आप को बदल जाएंगे, वो सरवाइव कर ले जाएंगे और वो बहुत बड़ा काम करेंगे। उनके लिए ये जो हो रहा है ये वरदान साबित हो जाएगा। तो दो तरह के लोग होते हैं। वैसे तो तीन तरह के होते हैं लोग। एक तो बहुत विजनरी टाइप के लोग होते हैं, वह बीज में वृक्ष देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग आम आदमी हैं, नहीं देख पा रहे हैं, यानी दूरदृष्टि उतने नहीं है हमारी। तो एक आदमी ऐसे होता नहीं कि अभी मई चल रहा है, तब अब एक दो महीना रह जाता है ठंड, तभी से वो अपने घर में गर्म कपड़े खरीद लेता है और घर में जो ओढ़ने के रजाई गद्दे हैं वो पहले आहट, ठंड की आहट से पहले बनवा के रख लेता है। तो एक विजनरी टाइप का है, पहले ही तैयारी कर लिया है। और एक आदमी अलर्ट, इतना विजनरी नहीं है, लेकिन जब ठंड लग रहा है तब तो ओढ़ सकता है कि नहीं बताइए। ठंड लग रहा है तब कंबल ओढ़ सकता है ना, ठंड लग रहा है तो गर्म कपड़ा पहन सकता है ना। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए ना उसके अंदर। और एक तीसरा व्यक्ति है, वो न विजनरी है और न ठंड में कपड़ा ओढ़ रहा है, ये खाली जाड़ा में मरेगा, ही सर्दी से मरेगा खाली है। तो इससे डिजिटली हम कुछ लोग हैं जो पहले से एडवांस हैं, खासकर डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, मैं यूट्यूब फेसबुक की बात नहीं करूंगा, खासकर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो यूरोपियन देश पहले से कर रहे हैं सब। वो लोग कहीं घर पे प्लान दिखाने नहीं जाते, किसी के घर नहीं घूमते वो लोग प्लान दिखाने, बहुत पहले घूमते थे। तो वो लोग सब डिजिटली मेल से या लिंक बना के भेजते हैं, लोग उसको पढ़ लेते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये लोग थे विजनरी लोग। भारत में ऐसा था नहीं। तो कम से कम भारत में कोरोना वायरस आ गया तो इसी वजह से डिजिटली हो जाए हम लोग, कम से कम मजबूरी ही सही। अब तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कई लीडर या सोच रहे हैं कि मामला ठीक होगा तो शुरू करूंगा, तब ये लीडर नहीं है, ये बिल्कुल बहुत पीछे चल रहा बंदा ये। और इसका भविष्य कहाँ जाएगा मैं कुछ कह नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? तो कम से कम अब डिजिटलाइजेशन हो जाना चाहिए और हम सभी को अब इसमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डिजिटल को फायदा लेने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है आपको? सबसे पहले आपको मोबाइल इंटरनेट, आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए, सबसे पहला काम। जिनके जिनके मोबाइल में नेट नहीं पकड़ रहा है तो सबसे पहले हो या तो सिम बदलें या दो तीन कंपनी का सिम लें। यह एक्सक्यूज ना था कि हमारा नेट नहीं पकड़ रहा है। मतलब आप एग्जाम में बैठे हो ना, एग्जाम देने जाना है, तो ये मत बताओ हमारे पास किराया नहीं है, ये मत बताओ मेरे पास गाड़ी नहीं। एग्जाम देना ही पड़ता है, ठीक है ना। बिना एग्जाम दिए सिलेक्शन नहीं होगा आपका, बिना एग्जाम दिए आपका एडमिशन नहीं होगा स्कूल में। तो ये मत बताओ, एक्सक्यूज मत बताओ। उस एक्सक्यूज का समाधान क्या है उस पर बात करिए। तो सबसे पहला काम इस सदी में इंटरनेट होना जरूरी है। और इंटरनेट आजकल बहुत सस्ता आता है। तो सबसे पहले आपका जियो काम करता तो जियो लगाइए, एयरटेल लगता तो एयरटेल लगाइए, सिम बदलना सिम बदलिए। आपको वाईफाई लेना वाईफाई ले लिए। ये एक्सक्यूज कोई भी लीडर अगर दे रहा है कि मेरे पास नेट नहीं है, फलाना नहीं है, वो एक नंबर वो आउट ऑफ सिस्टम चल रहा है। सही बात कहूं तो, सही कहूं तो वो इस डिजिटल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और एक साल तक ऐसे घूमेगा तो उसकी टीम हो जाएगी जीरो और हो जाएगा वो फ्रेशर। और अगर अभी से फ्रेशर लग जाएगा डिजिटल मार्केटिंग भी, तो मुझे जहां तक समझ है एक साल में आदमी रूबी बन सकता है डिजिटली। कैसे बन सकता है अभी हम आगे देखेंगे। एक साल में रूबी बन सकता है वो। हमारे यहाँ भी दिक्कत होती है, अभी से लाइट नहीं है हमारे यहाँ, वाईफाई नहीं, मोबाइल से मैं जुड़ा हूँ बहुत मुश्किल से।
तो हमें करना है तो कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं तो जुड़ जाते हैं। ये नहीं करते ना कि चाहे हम चाहते तो मैसेज भेज देते आप सभी को, नहीं वाईफाई नहीं हमारा, रात से लाइट नहीं है, सब डाउन है हमारा, ऐसे भेज सकते थे कि नहीं बताइए? जैसे लोग लोग भेज देते हैं। तो ये पहला काम, आप सभी सीनियर लीडर पकड़ पकड़ के इंटरनेट लगवाइए और उसके मोबाइल में जो है इंटरनेट आना जरूरी है। हमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाना चाहिए। तो मैंने कहा कम से कम ठंड लग रही है तो अब से कम सिलवा लें, अगर इतना विजनरी नहीं है तो अब जैसी मांग है वैसे बदल जाए। आप सभी को सबसे पहले गलतफहमी पालना होगा कि जाके मिलने से हमारा फॉलोअप होगा, जाके मिलने से आप डायमंड बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप घर बैठे ही ज्यादा काम कर पाएंगे, तो इसके अनुसार आप बदलने को तैयार हो जाइए। अभी आप सभी लोग अपने दिमाग को यह सोचने में लगाना है कि हम ऑनलाइन मीटिंग का फायदा कैसे लें। अभी बैठ के ये नहीं दिमाग लगाना है कि हमारा काम चल नहीं रहा है, कब खुलेगा कब जाएंगे, बल्कि ये दिमाग लगाना घर पे आप सभी को ये सोचने में लगाना है कि ऑनलाइन मीटिंग का फायदा कैसे हम ले सकते हैं। अपने दिमाग को सोचने में लगाएं कि ऑनलाइन मीटिंग का फायदा कैसे लें, इसी में आप लगाइए दिमाग। आप किसी भी दिन वेन्यू चला सकते हैं। पहले मान लीजिए वेन्यू आप नहीं चला सकते थे, हर दिन नहीं चला सकते थे और हर व्यक्ति नहीं चला सकता था। कई लोग बोले थे मैं जिम्मेदारी लूंगा वेन्यू में, तो लो भाई वेन्यू जिम्मेदारी लो, हर दिन वेन्यू चलाओ और आप अपना वेन्यू खुद का चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप सभी अपना वेन्यू चला सकते हैं। वेन्यू की दूरी वाला कोई समस्या नहीं है। मान लिया वेन्यू आप चलाएंगे, कोई कहेगा कि मैं लखनऊ में चलाऊंगा, कोई कहेगा हम कानपुर में चलाएंगे, कोई कहेगा दिल्ली में चलाएंगे, कोई कहेगा कि हम बेंगलोर में चलाएंगे, कोई कह रहा मैं सिलीगुड़ी में चलाऊंगा। तो अभी दूरी की कोई बात नहीं रही। आप अंडमान निकोबार टीम बना सकते हैं, आप मध्य प्रदेश टीम बना सकते हैं, आप राजस्थान टीम बना सकते हैं, आप गोरखपुर टीम बना सकते हैं, आप कहीं भी टीम बना सकते हैं और कहीं टीम बना के खुद का अपना वेन्यू चला सकते हैं। तभी आप अनलिमिटेड वेन्यू चलाने का आपके पास सीमा है और भारत के किसी कोने में। और सच कहें तो कई लोग श्रीलंका वगैरह से भी जुड़ते हैं, श्रीलंका से और कहाँ कुवैत दुबई वही से भी जुड़ रहे हैं। तो वहां पर भी आप वेन्यू इंटरनेट से चला सकते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो कहीं भी आप भेज के लिंक आप प्लान दिखा सकते हैं, अपना वेन्यू चला सकते हैं। वेन्यू महंगा या सस्ता है ये भी समस्या नहीं है। पहले वेन्यू वेन्यू होता तो हॉल बुक करो तो 5-6 हजार 10 हजार रुपया वो लेता है, फिर वो फंड नहीं आता, फिर 100 तरह की समस्याएं हैं। तो वो कोई लफड़ा नहीं है, वेन्यू महंगा नहीं है। अगर आप जैसे हमारा फेड है 1 हजार का, तो ये मान लीजिए थोड़ा महंगा है, 500 का है मान लीजिए तो 5 हजार 6 हजार रुपये महीने लगता होगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं लेना चाहते तो 1200-1300 रुपये लगा लीजिए महीना, और शायद 100 लोगों का आपका फ्री हो जाता है, मुझे ऐसे कुछ आइडिया है। फ्री का मतलब अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं आप, तो आप परचेजिंग कर सकते हैं। नहीं परचेजिंग कर सकते तो आप लाइन से ले लीजिए लिंक, आप उस पर कर सकते हैं। नहीं तो फ्री 40 मिनट तो आप कर ही सकते हैं ना। तो वेन्यू महंगा सस्ता नहीं है, लोगों को आने जाने का समय बचेगा। पहले आदमी क्या है, वेन्यू में आने के लिए क्या लगता था, समय लगता है 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पे कहीं वेन्यू चल रहा है, तो आदमी बाइक ले, कार लेके, ऑटो लेके, टोटो लेके जाता है वहां पे मीटिंग अटेंड करने। अभी कहीं नहीं जाना है, समय बच रहा है आपका, पेट्रोल का खर्चा बच रहा है आप सभी का, समय बच रहा है। लोगों को पूरे सपने के लिए साथ प्लान दिखा सकते हैं, पूरे परिवार के साथ। मान लीजिए प्लान दिखाते थे पहले, तो एक आदमी प्लान देखता था तो वो एक आदमी मोटिवेट होता, 2 आदमी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अभी क्या करना है कि जूम मीटिंग में पूरे फैमिली के साथ बैठा के आप प्लान दिखा सकते हैं। उनको इस तरह से इनवाइट करें कि सर एक जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी हम चाहते हैं कि आप सभी पूरी फैमिली बैठ के देखें। तो पूरी फैमिली जूम पे बैठ जाएगी और आप अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन उनको दे सकते हैं, है ना। तो ये एक फायदा है। अच्छे प्रोफाइल के लोगों को छोटे प्रोफाइल के साथ बैठने की कोई समस्या नहीं है। मान लिया कोई हाई प्रोफाइल का आदमी है, कई लो प्रोफाइल के लोग, उनको मतलब मन में ऐसी भाव आती कि मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा और मेरा कपड़ा नहीं है, मेरा पास कार नहीं है, तो कैसे मैं जाऊंगा। तो ये सब लफड़ा भी खत्म हो गया, जूम मीटिंग से आप दिखा सकते हैं। कोई प्रोफाइल की सीमा नहीं, कोई कहीं भी इंडिया में बैठा हो आप उसे प्लान दिखा सकते हैं। पार्ट टाइम काम करने वाले क्या आसान होगा। अब कोई आदमी पार्ट टाइम करता था, फिर उसमें आने जाने में समय लगता था। अभी क्या है कि जहां रहो वहीं से चालू हो जाओ,
जहां आप वहीं बिजनेस है। अभी आपके लिए जगह मायने नहीं रखता ना, जब आप मिनटों में जुड़ रहे हो, कलकत्ता दिल्ली बम्बई से जुड़ जा रहे हो, तो फिर समय मायने नहीं रखता ना। तो कम समय में ज्यादा काम हो सकता है, यानी पार्ट टाइम काम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया डिजिटल मार्केटिंग। घर में रह के आप काम कर सकते हैं, ऑफिस में रह के काम कर सकते हैं, जहां है आप वहां से काम कर सकते हैं। तो अभी ये पहले ये बोला जाता था कि आप जाइए वहां वेन्यू चलाइए, रूम लेकर रहिए, वहां पर एक जगह टिकिए। अभी क्या बताया जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल टिकिए नहीं, अभी आप घर पे टिक जाइए, या जहां है वहीं टिक जाइए आप, और वहीं से पूरे भारत में नेटवर्किंग करिए आप सभी लोग। मीटिंग के लिए किसी भी लीडर का समय ले सकते हैं अभी आप पहले क्या था, जैसे आप अपनी मैं बात करूं, मैं किसी शहर में 6 महीना साल भर में जाता था। किसी शहर में मैं, मेरा जो एक बार ट्रिप लगता है वो 6 महीना 9 महीना या साल भर में एक बार। अभी आपके सामने डेली में आ जाता हूँ। तो आप लोग अपलाइन दिखाते समय आपकी टीम में, आपके अपलाइन में रूबी एमरल्ड डायमंड जो अपलाइन लोग हैं आपके लिए, तो मान लीजिए आप उनकी फॉलोअप कराना चाहते हैं, कोई भी उनसे एक्टिविटी कराना, समय लेना चाहते हैं अपलाइन से, तो अपलाइन अब ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे पास समय नहीं। अरे बहुत समय अपलाइन के पास, एक के पास नहीं है दूसरे का लीजिए, दूसरे का नहीं है तीसरे का लीजिए। तो मीटिंग के लिए भी आप किसी का भी समय ले सकते हैं, सब फ्री बैठे हैं। इसके बाद भी कोई कहे हम बहुत बिजी हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कहाँ बिजी है। किसी अपलाइन को बुलाने का कोई खर्चा नहीं। पहले मान लिया अपलाइन जाएगा तो दुनिया भर के वो सोचता है कि यार मैं जाऊंगा तो फूल माला लगेगा, तो दुनिया भर का झंझट है, तो फूल माला पत्री है दुनिया भर का। अभी कुछ नहीं है, आपने कहा प्लीज वेलकम परशुराम, परशुराम तुरंत वीडियो ऑन करे, आपके सामने उपस्थित है, आपको फूल देना है, न बुके देना है, न गुलाब जामुन देना है, न काजू देना, न बादाम देना है, कुछ नहीं देना है 5 मिनट में उपस्थित हो गए आपके पास। अपलाइन को बुलाने का बहुत बढ़िया समय चल रहा है। लोगों का बिजी रहने का बहाना खत्म है। कई लोग बोलते बहुत बिजी हूँ, तो बिजी रहने का बिल्कुल बहाना नहीं। 10-20 मिनट आदमी अपने घर से बैठे हुए कौन नहीं समय दे सकता है, सब दे सकते हैं। तो आपके पास ये भी खत्म हो गया। किसी भी छोटी टीम को भी भरपूर सपोर्ट किया सकता है। कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा लीडर हो, बड़ी बड़ी टीमों में बहुत बिजी है, लेकिन वो छोटी टीम को उतना चाहते हुए भी ध्यान नहीं दे पा रहे। मगर अभी तो किसी की 5 की टीम है, 3 की टीम है, 10 की टीम है, 100 की टीम है, कितनी भी टीम है, वो किसी भी अपलाइन का समय ले सकता है। तो अभी आपको हर अपलाइन का, आपका बिजनेस करने कितना फायदा हो गया। तो किसी भी अपलाइन का आप समय ले लेंगे। आप ये नहीं कह सकते ना कि बहुत बिजी है। अरे बिजी क्या, उसको इंटरनेट से जुड़ना है भाई, घर से 20 मिनट में आ जाएगा अभी। तो 20 मिनट कौन नहीं समय निकाल देगा आपके लिए, हर अपलाइन समय निकाल देगा। तो भरपूर सपोर्ट किया जा सकता है। अब कोई किसी दूसरे के वेन्यू पे नहीं जाएगा तो क्रॉस लाइनिंग का भी खतरा नहीं है। पहले वाले दूसरे वेन्यू बोलता हमारे वेन्यू पे नहीं आना है, और कोई चला भी गया तो ही पता चला वहीं सेट कर लेता था, कहाँ तुम वहां काम करोगे, मेरे साथ जुड़ जाओ, यहाँ मदद मिलेगा। तो ये भी खतरा टल गया। अभी आप कितनी भी दूरी के बंदे को बिना जाए प्लान दिखा सकते हैं। अभी आप सभी लोग अपने टीम में ज्यादा लोग को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप लोग अभी लिस्ट बनाइए 2 तरीके से। पहले हम लिस्ट बनाते थे अपने नजदीक, एक ही टेरिटरी में हम काम करते थे, है ना, कि अपने जहां हमारा आसपास के लोग हैं वहीं पहले लिस्ट बनाते हैं। मगर अभी ये सब भ्रम मिटाना है। आपको 2 तरह की लिस्ट बनाना है, एक नजदीक का लिस्ट और एक दूर का लिस्ट। तो जो नजदीक के लोग हैं उनको भी लिखिए, और दूर के लोग उनको भी लिखिए। आपके शहर में कितने लोग दुबई, कुवैत और श्रीलंका रहते हैं उनका नाम लिखिए। आपके जान पहचान में कितने लोग बेंगलोर, आंध्रा, चेन्नई रहते हैं उनका नाम लिखिए। आपके थ्रू कितने लोग आर्मी में ड्यूटी करते हैं, जो बाहर बॉर्डर में ड्यूटी, उनका नाम लिखिए। तो इनका नाम अलग लिखिए, और जो आपके पास पड़ोस शहर वाले उनका नाम अलग लिखिए। जब जूम से ही प्लान दिखाना, सबको दिखाया सकता है। और कई बार बिजी होने की वजह से कुछ एक्टिविटी छूट जाती थी, है ना। कई बार बिजी होने के कारण कुछ एक्टिविटी छूट, अब ऐसा नहीं होगा। समय है सबके पास, है ना, हर चीज में आपकी एक्टिविटी में जुड़ सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी छूट जाती थी कि प्लान छूट गया, कोर ट्रेनिंग छूट गया, कुछ ना कुछ छूट जाता था। तो अभी कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ हो सकता है। हर व्यक्ति की हॉट लिस्ट होती है, उसे दमदारी से काम किया जा सकता है। सबके पास जो लिस्ट है ना, तो सभी लोग अपने अपनी लिस्ट बनाएं और उसको प्रमोशन करें, और उस लिस्ट से स्पॉन्सर करके अपने कमजोर लीडर के प्यारी लेग में वो स्पॉन्सरिंग करें सभी लोग। पहले ना सुनने में भी पैसे खर्च होते थे, अब बिल्कुल भी नहीं। मान कहीं बड़ा दूर से गए प्लान दिखाने, कार से, बाइक से, और दुनिया भर का तेल पेट्रोल लगा, और पता चला वो आदमी मना कर दिया या मिला ही नहीं। अब तो क्या है, घर बैठे कौन सा है, पैसा भी नहीं लगाना है, सब फ्री है। तो इस बिजनेस में सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या थी कि जिनका चेक नहीं है, कम बनता या नहीं आता है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोई,
फुल टाइम बिजनेस कर अनेक तरह समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उनको बाइक का पेट्रोल 100 की झंझटें रहती थी, वो बेचारे परेशान होते थे। अभी वो घर बैठे हुए काम कर सकता है, उसके सारे तेल के खर्चे बच गए, पेट्रोल भराने की जरूरत है नहीं। तो एक फायदा मिल गया उसको बिजनेस करने में। बिजनेस शुरू करने के और कम पैसे में शुरुआत हो सकती है। अब कौन सी कार से जा रहे हैं उसका कोई भी चिंता नहीं। कई लोग सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो बड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं और मुझे देखेंगे बाइक से तो मुझे शर्म आएगी। कई सीनियर लीडर सोचते हैं कि मैं टोपाज हो गया हूँ, एमरल्ड लीडर हो गया हूँ, मैं जाऊंगा तो अगला आदमी बोलेगा तुम इतना बड़ा लीडर हो तो कार से क्यों नहीं आए। अरे भाई, अभी तुम कार की कोई जरूरत ही नहीं, अभी तुम इंटरनेट से उससे घर पहुंचो ना 5 मिनट में। मतलब कार तो आपको दूरियों को कम कर देता है, मगर इंटरनेट तो दूरी ही खत्म कर, दूरी ही समाप्त कर देता है, जड़ से मिटा देता है ना। तो कार से, किसी भी कार से आओ, कोई जाने जरूरत नहीं। मेरा रेंज रोवर तो क्या करे, धूल खा रही है बाहर खड़ा होके, क्या फायदा उसका, कहीं चला ही नहीं सकते। आपसे ऐसे ही जुड़ कर रेंज रोवर से पहुंच कहाँ पाते। रेंज रोवर से आने में आपके साल में, आपके शहर में एक दिन रात भर चलाने के तब आपके घर पहुंचते हैं। ऐसे कैसे हो गए, तुरंत उठे और बैठ गए और तुरंत जुड़ गए आपसे, कितना बढ़िया फायदा है। तो कोई चीज आसानी से मिल जा रही है उससे हल्के में न ले। हाँ, एक चीज का चेतावनी है आपको, आपके डायमंड लीडर का ट्रेनिंग डेली मिल जाता है, आपको हमारी ट्रेनिंग समय डेली मिल जाता है। तो इस चीज को जो हल्के में ले रहा है ना, वो भुक्तभोगी होगा। फिर से बोल रहा हूँ एक बार में। अब जो ये आसानी से, पहले तो बड़ा मुश्किल से आप मिलते थे, हाथ भी नहीं मिला पाते थे, तब आपको उसकी वैल्यू पता थी। अब आपको डेली अगर ऐसे ही मिल जा रहे हैं फोकट में, अपने सो के उठते हैं तो आपके मोबाइल में लिंक पड़ा रहता है, मोबाइल देखते हैं आपके मोबाइल में इन्विटेशन कार्ड है ना, उसका एंट्री पास है ना, फीस है ना, कुछ है, तो आप जो है तुरंत जुड़ जाते हैं। तो अगर कोई चीज सहजता से मिल रहा है, आसानी से मिल रही है, तो उसको हल्के से अगर आप लेंगे तो आप डूब जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है। फिर आप चले जाएंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे, फिर आप साइन करवा लीजिए हमसे, अगर हल्के में लिए मीटिंग को तो फिर आपको फेल होना तय है, फिर आपको कोई डायमंड वगैरह बना नहीं पाएगा। ये मैं चेतावनी के साथ कह रहा हूँ। कोरोना का कोई भी खतरा नहीं है। घर पे रहते हो, क्या कोरोना का खतरा जरा बताइएगा। घर पे रहते हो, प्लान दिखाइए, क्या खतरा है। कोई खतरा नहीं है। आप जाएंगे मिलेंगे तब ना होगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करा रहा है। ये मीटिंग में ध्यान देने वाली बात है, मीटिंग में हमेशा लैपटॉप से करें। आप सभी से विनती है, आप सभी लोग अब देखिए प्रोफेशनल बनिए। आप लोग किसी कंपनी में होते, सरकारी नौकरी में होते, और वो कंपनी का मालिक या सरकारी संगठन का जो अधिकारी है, वहां का जो मालिक, अगर वो बोलता कि आपको लैपटॉप चाहिए, तो आप लैपटॉप खरीदते कि नहीं खरीदते, बोलिए। तो इस बिजनेस में आके अभी तो इतना बड़ा मोबाइल ले घूम रहे हो खाली। तो पास हो गए, मोबाइल लेके जुड़े हो, एमरल्ड हो गए, मोबाइल लेके जुड़े हो। ये कौन सा, ये मतलब बुद्धिमानी वाली बात है। प्रोफेशनलिज्म कहाँ से दिख रहा है आपके अंदर। लैपटॉप आप सभी लोग, सबसे पहले तो लैपटॉप खरीदिए। कोई भी आदमी, आप सभी लोग चेक करिए अपने टीम में, मोबाइल से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर सच में वो करोड़पति मिलियनेयर बनने आया है, तो इंटरनेट और लैपटॉप होना चाहिए उसके पास। लैपटॉप पे कैसे बिजनेस करोगे आप। लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। नहीं, कोई भी प्रोफेशनल से बात करोगे तो मोबाइल टिकाओगे टेबल के पास, किससे टिकाओगे, फिर तकिया लगा के रखोगे, चादर लगा के रखोगे, भगवान जाने तो कैसे टिकाते हो। मान ली कहीं जगह चेंज करना, लाइट आ गया, तो मोबाइल कहाँ कहाँ घूमोगे, हाथ में लेकर हाथ दर्द करेगा। उसको टिकाने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लैपटॉप लेना बहुत जरूरी है आप सभी का। और मीटिंग का जम के प्रमोशन करें फोन कर करके। और एफआईएम के समय जूम ऐप का लोड कराएं। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, एफआईएम का समय जूम ऐप उनका लोड कराइए। आने वाला समय, ध्यान से सुनिएगा, आने वाला समय ताकत वालों का नहीं है, यानी जो बहुत ताकतवर है उनका समय नहीं आने वाला। और आने वाला समय दिमाग वालों का भी नहीं, जिनके पास बहुत दिमाग बुद्धि है उनका भी समय नहीं है। न ताकत वालों का समय है, न दिमाग वालों का समय है। और आने वाला समय उन्हीं लोगों का है जो अपने आप को जितनी जल्दी परिवर्तन कर लेंगे, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, उनका समय है। पैसे वालों का समय नहीं है, ताकत वालों का भी समय नहीं है। समझ में आ रहा है। किसका समय है, जो अपने आप को बदल लेगा, उसका समय है। समझ में आया आप सभी को। और शेफ साहब, आप सभी को देखिए, लैपटॉप ऑलरेडी शेफ साहब में दे रही है, टारगेट जितवाइए और लैपटॉप वही पा जाएगा वो बंदा, और उसी लैपटॉप से वो फिर बिजनेस करेगा अपना। फ्री में मिल रहा लैपटॉप, थोड़ा परिश्रम करो, परिश्रम करवाइए अपनी टीम में, सबको लैपटॉप जितवाइए। ये देखिए इतना बढ़िया मौका मिला हुआ है, इसको अचीव करिए आप लोग। ताकत लगेगा ना इसको अचीव करने के लिए। गोल्ड मेडल अगर ऐसे ही मिल जाए तो आदमी खरीद लेगा मार्केट से, लाकर
अपने घर पे टांग दो चारों तरफ से, बोला ये भारत रत्न है, फलाना रत्न है, सब खरीद के टांग दिया हूँ, क्या मतलब है उसका? उसको जीतने में रस है ना, संघर्ष करके पाने में मजा आता है। गोल्ड मेडल पाने में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई, वो एक धातु है, एक मेटल है, कुछ नहीं है उसमें। एक जो ट्रॉफी मिलता है उसमें कुछ नहीं, प्लास्टिक में बिकता है, आपको इतना बड़ा ट्रॉफी मिलता है, आप जाके पैसा दे कितना बड़ा ट्रॉफी खरीद लाओ, उसका वैल्यू नहीं होता ना। उसको जीतने में, उस मेडल को जीतने में कितना संघर्ष कर रहे हो, इस संघर्ष का अपना एक आनंद है। चाय पीने में जो चुस्कियां ले रहे हो ना, उस चुस्कियों का मजा है। चाय पी जाओगे तो ठंडा करके पी जाओ एक लोटा चाय है, तो चाय पीने में मजा थोड़ी, तो ठंडा करो पंखा से, उसके बाद थाली में चाय गिरा लो और ठंडा करो पी जाओ दाल की तरह, तो कहाँ मजा आएगा। मगर उस चाय को गर्म करके पीते हो तो चुस्की जो लेते हो, चाय की जो गर्मी है वो आपके जीभ को, जुबान को जलाती है, तो आप चुस्की लेते हो थोड़ा थोड़ा, वो चुस्की का मजा है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ट्रॉफी वगैरह ऐसा पाने का मजा नहीं है, ये टारगेट मोबाइल लैपटॉप का। इस चीज को पाने के लिए जो एक चुस्की, जो एक तकलीफ है, जो एक अड़चन है, जो एक बाधाएं हैं, उस बाधाओं से निकलने का एक मजा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? वो जान उसके कठिन बनाया जाता है, उसी कठिनाई का एक मजा है। समझ गए होंगे आप लोग? और ये देखिए कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया बंदा, ये क्या कर रहा है? ये किसी को प्यार करता है, इसको धोखा दे गई है इसकी वाली, तो इसको लटूरा जो है धोखा दे दी होगी वो, तो गाना गा रहा है कि ठुकरा के मेरा पार, मेरा इंतकाम, क्या बोला है मेरा, सुनाई देता हूँ आपको। इंतकाल माने मौत होता है ना, इंतकाल देखेगी ठुकरा के मेरा, हाँ चलिए सुना देता हूँ आपको, सुन लो आप लोग। चलो, वो रो रहा है। जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। तो ये गाना क्या कह रहा है कि आप लोग काम करो, आपको कोई छोड़ के भाग गया, आपके साथ ज्वाइन कर रहा था, छोड़ के भाग गया दूसरे कंपनी में, उसको उसके लिए गाना गा रहा है कि तू मेरा इंतकाम या इंतकाल जो भी है सफलता देखेगी। समझ में आ रहा है? तो उसको लेके जिद्दी, ब्रेकअप को सक्सेस में कन्वर्ट। कोई लड़की किसी को चल रहा है, लड़का लड़की का कोई छोड़ दिया, कोई बात नहीं, तूने मुझे छोड़ दिया, इस वजह से ना इतना बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा ना, तू मेरा सफलता देखेगी, सफलता देखेगा या देखेगी। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो आप प्लान दिखाने गए, कोई आदमी आप प्लान दिखा रहे हो, वो अपने आप को बड़ा विद्वान बना, उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो उसको बोल देना तुरंत, भाई गाना सुना देना। कौन वाला? ऐसे बोल देना गाना उसको सुना देना।
हाँ, मेरा इंतकाम देखिएगा। तो कोई आपको रिजेक्ट कर दे, ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा दे दे, तो उसको यही गाना सुनो, चिंता मत करो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने बहुत लोगों को ये दिखाया है, अभी बहुत लोगों को मुझे दिखाना बाकी है। समझ में आ रहा है? सब लोग दिखाएंगे करके। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा गाना है। इसको तुम लड़की के लिए रोते हो, वहां नहीं लगाना, इधर लगाना है। सक्सेस लड़की को भी ये दिखाना ना कि तुमने जिसको छोड़ दिया, तुम्हारा निर्णय गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुम जो व्यक्ति को छोड़ी हो या छोड़े हो, लड़की है तो लड़के को साबित करे, और लड़का है तो लड़की को साबित करे। क्या साबित करे? कि तुमने मुझे छोड़ के जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। क्या भूल है? तुमको पता नहीं था कितना बड़ा हीरा तुमने गंवा दिया। समझ आ रहा है? उस तरह हीरा बन के उसे दिखा देना जीवन में। ये देखिए, ये लड़का है और ग्रेजुएट हुआ है, तो इसकी मम्मी का सपना था, एक गरीब घर का लड़का था, कि मेरा लड़का ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन मम्मी जो है बीच में एक्सपायर हो गई, इस देख नहीं पाई। तो ये बेचारा जिस दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट लेके उस मजार पे उस पहुंचा अपने मम्मी के पास, और रो भी रहा है और हंस भी रहा है कि मम्मी देखो, और मैं जो ग्रेजुएशन पूरा कर, लेकिन मम्मी तो मर चुकी है ना, लेकिन फिर भी जाके गया। तो हम भी अभी जीते जी अपने माँ बाप को, अपने सपनों को दिखा सकते हैं हम लोग, और नहीं तो फिर यही हाल होगा कि हम डायमंड ही बन जाएंगे। इससे हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी तो नहीं है और हम ऐसे बन गए हैं, तो हम क्या करें? जाए रेंज रोवर लेके उनके पास, बोले देखिए आपका लड़का गरीब था, क्या बन गया? क्या फायदा देने का? इमोशनल रोने से क्या फायदा है? फिलहाल जिनके हैं वो तो कम से कम इस बात को समझें, जिनके नहीं है वो तो मजबूरी है, उन्हें तो रोना ही है। हम ऐसे भाई रो रहा है, मैं भी रोता हूँ, तो हम जैसे लोगों को तो रोना ही लिखा अभी। लेकिन जिनके पास हैं माता पिता भाई बंधु परिवार, वो तो उन्हें अभी जीते जी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो हीरो ऑफ द डे हमारे पास बिजनेस वैल्यू के कई सारे लोग आए, लेकिन इतना लेट लोग भेजे कि मैं आज दिखा नहीं पाऊंगा। तो थोड़ा सीनियर लीडर समर्थन करें। अगर कोई सीनियर कोई बात बोलता है तो सब काम बंद करके पहले सीनियर की बात माननी चाहिए आपको। अगर सीनियर कोई भी काम देता है तो अपना सब काम बंद कर दीजिए और सीनियर वाला काम करिए। मगर हम क्या करते हैं, सीनियर को बताते हैं कि हम बिजी हैं। अरे भाई, ये कहाँ से सीख लिया आपने? कहाँ से इतना बुद्धि आपका काम करने लगता नहीं समझ में आता है? सीनियर को बता रहे कि आप बिजी हो, वो जो बता रहा है वो काम ज्यादा जरूरी है। आज होता तो मैं दिखाता सभी को, तो डेटा नहीं दे पाए। 24 घंटे के अंदर 5 लोग का फोटो नहीं भेज पाए मेरे पास। मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता कुछ। तो आप सभी को मैंने ये बताया कि इस काल में कितने फायदे आप ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से।